नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्टार्टअप गुरु खोलूंगा वो राज जो कर दे आपके स्टार्टअप को शुरू। बस एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसा ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपने काफी बार सुना होगा यह वाला टर्म स्टार्टअप इकोसिस्टम। आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और इसका क्या रोल है एक स्टार्टअप की जर्नी में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा और समझा एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी एंटरप्राइज एक इनोवेशन पर बेस्ड है तो उसको स्टार्टअप कहते हैं, और स्टार्टअप का उद्देश्य होता है एक इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ तेजी से मार्केट में ग्रो करना और एक इंपैक्ट क्रिएट करना। पर किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने में काफी सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। जैसे कि स्टार्टअप फाउंडर एक आइडिया लेकर आता है, पर सिर्फ आइडिया तो एक फैक्टर है। स्टार्टअप की जर्नी में इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए कई और फैक्टर्स भी होते हैं। एक स्टार्टअप को बिल्ड करने में एनर्जेटिक टीम की जरूरत भी होती है, जो आपके आइडिया को रियल लाइफ में प्रोड्यूस कर सके या इंप्लीमेंट कर सके। एक अच्छी और एनर्जेटिक टीम किसी भी स्टार्टअप की जर्नी में काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टार्टअप फाउंडर का प्रोडक्ट या सर्विस काफी इनोवेटिव है, पर उसको प्रोड्यूस या इंप्लीमेंट करने के लिए फंड्स की भी काफी जरूरत पड़ती है। कोई भी फाउंडर सारा फंड अपनी पॉकेट या सेविंग्स से डालना भी चाहे तो भी नहीं डाल सकता है। फंड्स के लिए इन्वेस्टर्स की जरूरत भी होती है। आपको अपने आइडिया को वैलिडेट करने में और उसका प्रोटोटाइप या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने में कई बार आपको रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ भी कोलैबोरेशन करना पड़ता है। या कई बार अगर प्रोडक्ट रेडी है तो उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेट करना पड़ता है। क्योंकि स्टार्टअप के पास शुरुआत की स्टेज में काफी लिमिटेड फंड्स होते हैं, उनको कोवर्किंग स्पेस या ऑफिस की जरूरत होती है, जहां एक साथ कई स्टार्टअप्स शेयर किए गए रिसोर्सेज के आधार पर काम कर सकते हैं। इससे उन्हें सारी बेसिक फैसिलिटीज मिल जाती हैं, वो भी काफी कम कॉस्ट में। ज्यादातर स्टार्टअप फाउंडर्स के पास स्टार्टअप जर्नी की नॉलेज के बारे में काफी कमी होती है, इसलिए उनको ऐसे मेंटर्स या एडवाइजर्स की जरूरत होती है जो इन फाउंडर्स को हर ऑड सिचुएशन को फेस करने की या किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन से उबरने की सलाह देने की काबिलियत रखते हों। यहां तक कि हर स्टार्टअप को सर्विस प्रोवाइडर्स की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन, लीगल और कंप्लायंस सपोर्ट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखने और ऑडिट्स करने की। कई बार स्टार्टअप फाउंडर्स इंक्यूबेशन या एक्सेलरेटर सेंटर को अप्रोच करते हैं, जहां उन्हें यह सब सपोर्ट या सर्विसेज एक छत के नीचे ही मिल जाती हैं, जैसे कि आइडिया वैलिडेशन सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट और मेंटरशिप। किसी भी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ में स्टार्टअप्स का काफी बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब एक स्टार्टअप स्केल अप करता है तो रेवेन्यू और रोजगार दोनों ही जनरेट करता है। इसलिए कोई देश जो अपनी ग्रोथ को काफी जरूरी समझता है, वहां की सरकार कभी भी स्टार्टअप्स को हल्के में नहीं लेती है। ऐसी सरकार इस तरह की पॉलिसीज बनाती है जो स्टार्टअप को ग्रो होने में मदद करती है। वहां स्टार्टअप फाउंडर्स को प्रोत्साहन देती है, सरकार फंड्स भी देती है और ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण करती है जो एक स्टार्टअप फाउंडर की जर्नी को आसान बना दे। आप देखेंगे कि कोई भी डेवलप्ड कंट्री स्टार्टअप आइडियाज को काफी सपोर्ट करती है, और वो हर सपोर्ट देने की कोशिश करती है जो इसे थ्राइव करवा दे। इस प्रक्रिया में दिए गए फंड से सरकार का एक्सपेक्टेशन कुछ खास नहीं होता है। यहां तक कि मीडिया भी ऐसे यूनिक आइडिया वाले स्टार्टअप्स को हाथों हाथ लेता है ताकि यह पब्लिश हो सके और दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। तो दोस्तों, अगर हम स्टार्टअप फाउंडर को सेंटर में रखें तो काफी सारे और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अच्छी टीम, मेंटरशिप्स, फंडिंग, इंक्यूबेशन सेंटर, सर्विस सपोर्ट प्रोवाइडर्स, सरकार की फेवरेबल स्टार्टअप पॉलिसीज और मीडिया।
ये सब मिलकर बनाते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगर किसी भी देश का यह इकोसिस्टम अच्छा है और स्टार्टअप की अहमियत को समझता है और इनोवेटिव आइडियाज को प्रोत्साहन देता है, तो वो देश हमेशा अपनी ग्रोथ को होते हुए देखता है। उम्मीद है आपको इंस्पिरेशन मिली होगी आपकी स्टार्टअप जर्नी के लिए। दोस्तों, जल्द वापस आऊंगा एक और स्टार्टअप सीक्रेट के साथ। स्टे ट्यून्ड और बने रहिए अपने स्टार्टअप गुरु के साथ।